उसका भी एक बनाना पड़ेगा जल्दी। हो गया, कर दिए चालू। चलिए देखिए इधर, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया पूरा ही, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कहाँ तक? 22 अक्टूबर 1774 को पहला सम्मेलन फिलाडेल्फिया में आयोजित किया गया। फिलाडेल्फिया वर्जीनिया के नागरिकों द्वारा सारे उपनिवेशियों को बुलाकर, कहाँ बुलाया? फिलाडेल्फिया। कहाँ बुलाया? और महाद्वीपीय सम्मेलन आयोजित किया। कहाँ? फिलाडेल्फिया में पहला महाद्वीपीय सम्मेलन आयोजित किया गया। किसके द्वारा? वर्जीनिया के नागरिकों द्वारा फिलाडेल्फिया में किया गया। और वह किसके विरुद्ध, किसके लिए लाया गया था? वो ब्रिटिश कंपनियों के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध, और ब्रिटिश क्या था, कंपनियों के व्यापार के बहिष्कार के लिए। क्या, किसके लिए? ब्रिटिश उपनिवेश की, मतलब पूर्ण रूप से किसका विरोध? ब्रिटिश का विरोध करने के लिए। और वह पहला कब खत्म हुआ? 22 सितंबर 1774 को पहला महाद्वीपीय सम्मेलन क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, अब आइए इधर 19 अप्रैल 1975। देखिए इधर 1700 देखिए इधर 19 अप्रैल 1775 लेक्सिगमपट, नाम याद रहेगा? लेक्सिगमपट 19 अप्रैल 1775 लेक्सिगमपट नामक स्थान पर। कहां पर? लेक्सिगंटप। देखिए नाम याद रहे ना रहे, लेकिन वो ऑप्शन से याद आ जाएगा, याद आ जाएगा, लेकिन पढ़िएगा तब, न तो खाली गुंडा बनिए में रहेगा, बनने में रहिएगा तो नहीं होगा। तो लेक्सिगंटप, कौन? लेक्सिगंटप नामक स्थान पर क्या हुआ था? इंग्लैंड की सेना और क्रांतिकारियों के बीच क्या हुई थी? मुठभेड़। और इसमें 8 गो का मतलब स्वयंसेवी जो था, इसमें 8 गो का विकेट गिर गया था। क्या गो का? 8 गो का। याद रहा? क्या गो का? क्या हुआ था लेक्सिगंटप नामक स्थान पर? ब्रिटिश सेना और क्रांतिकारियों के बीच मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 8 स्वयंसेवी को क्या हुए थे? मृत्यु हो गए थे, मार दिए गए थे, गोली लग गया था। क्या लग गया था? गोली लग गया था। चलिए अब देखिए इधर 10 मई 1775, 10 मई 1775 फिलाडेल्फिया, फिर आया फिलाडेल्फिया। देखिए इधर फिर आया फिलाडेल्फिया 10 मई 1775, वही फिलाडेल्फिया। कौन फिलाडेल्फिया? फिलाडेल्फिया द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन बुलाया गया। कौन सम्मेलन? द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन। ये भी किसका भाग था? उसी का भाग था। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, अब बर्तन में ही भेद है, पानी सब में। मतलब समझते हैं इसका? एकदम कौन सा मतलब है इसका? डीप नॉलेज है, सब बहुत गहरा शब्द है, इस सब में राज का बात छिपा है इसमें। कबीरदास, कबीरदास, कबीरा कुआं पानी भरे, अब बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। समझे कि नहीं समझे? चलिए देखिए इधर 10 मई 1775, हरदम 19 से 1775 फिलाडेल्फिया द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन, द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन। उस समय देखिए इधर, उस महाद्वीपीय सम्मेलन में ये उपस्थित थे टॉमस जेफरस, टॉमस जेफरस उपस्थित थे। किसमें? फिलाडेल्फिया के द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन में। ब्रिटेन के थे रहने वाले, इसको भी उसमें क्या किया गया था? बुलाया गया था। किसको? क्या नाम है इसका? टॉमस जेफरस को भी न्योता दिया गया था कि द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन में आप भी हाजिर रहिए, आप भी क्या रहिए? हाजिर रहिए। ये भी उसमें उपस्थित थे। किसमें? द्वितीय सम्मेलन में। देखिए अब इसमें द्वितीय सम्मेलन में क्या हुआ? इसी समय स्वतंत्रता का ऐलान किया गया था। क्या किया गया था? स्वतंत्रता का ऐलान किया गया था 4 जुलाई 1776। यही आ गया आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1900। अमेरिका का स्वतंत्रता याद रखिएगा 4 जुलाई। कब? 4 जुलाई 1776। 13 बस्तियों की, बस्तियां मतलब समझे ना? बस्तियां मतलब उपनिवेश, उपनिवेश। कौन सी उपनिवेशी? मतलब जो कंपनियां थी, कितना थी ये बताए ना कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में अंग्रेजों की कितनी बस्तियां थी? 13 बस्तियां थी। उस समय देखिएगा इधर
4 जुलाई 1776 13 बस्तियों की इंग्लैंड ने, किसने? इंग्लैंड ने घोषणा कर दी। किसकी घोषणा कर दी? और स्वीकार भी कर दी। स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी और स्वीकार भी किया। किसने? 4 जुलाई 1776। कोई दिक्कत? यहीं से शुरू हो गया। इंग्लैंड ने 13 अपनी जो कंपनियां थी, उपनिवेशियां थी, 13 उसको कहा जाता था बस्तियां। 13 बस्तियों को क्या किया? स्वतंत्रता किया और यह घोषणा किया और स्वीकार भी किया। ठीक। उसके बाद देखिए 13 संयुक्त उपनिवेशों को स्वाधीन और स्वतंत्र राज्य घोषित किया। देखिएगा इधर, स्वाधीन और स्वतंत्र राज्य घोषित किया। पहले स्वीकार किया, उसके बाद सारी कंपनियों को क्या किया? स्वाधीन मतलब अपने अधीन, और क्या किया? स्वतंत्र राज्य भी घोषित कर दिया। स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अब देखिए घोषित किया। उसके बाद देखिए उपनिवेश के समय देखिए जॉर्ज वाशिंगटन, एक तो स्वाधीन बनाया और स्वतंत्र भी घोषित कर दिया। और घोषित करने के बाद अमेरिका के रहने वाले थे जॉर्ज वाशिंगटन, इसी को उसका क्या बनाया? सेनापति बनाया। किसको बना दिया? जॉर्ज वाशिंगटन को। 1783 पेरिस संधि। कौन संधि? फिर आया पेरिस संधि, याद रखिएगा। पहले भी पेरिस संधि पढ़े, 1783 पेरिस संधि। कौन संधि? पेरिस संधि। इंग्लैंड ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। कब कर ली? यहाँ घोषणा किया था 4 जुलाई 1776 को। क्या किया था? घोषणा। और 1783 में पेरिस संधि के तहत इंग्लैंड ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। घोषणा किया था, स्वीकार किया। 76, 84, 383, 7 साल। क्या साल? 7 साल। अब देखिए इधर, सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? और यह 1789 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, और यह छोटा भी है। क्वेश्चन अगर पूछे कि सबसे प्राचीन संविधान किसका है? सैन मरीनो गणराज्य। सबसे प्राचीन संविधान है सैन मरीनो गणराज्य का। अब पूछेगा सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन का, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का और मोनाको का। और अगर देखिए अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है। क्या गो? और सब दुनिया में सबसे कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का। ब्रिटेन का संविधान लचीला है। अब भारत का संविधान ना अमेरिका की तरह कठोर है और ना ब्रिटेन की तरह लचीला है। यह किसने कहा था? बाबा भीमराव अंबेडकर। किसने? भारत का संविधान ना अमेरिका की तरह कठोर है ना ब्रिटेन की तरह। इसका मतलब हुआ कि अमेरिका का संविधान कठोर है और ब्रिटेन का संविधान, और यह कथन किसका है? और वह दोनों चीज भारत का नहीं है। यह किसने कहा? अंबेडकर ने कहा। किसने? याद रहा। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, सबसे बड़ा अलिखित ब्रिटेन का, सबसे छोटा अमेरिका का और मोनाको का। अमेरिका मोनाको दोनों का संविधान है जो दुनिया में सबसे छोटा है। अनुच्छेद में पूछेगा तो अमेरिका 7 अनुच्छेद है, शब्दों में मोनाको याद रहेगा। शब्दों में मतलब समझे कि संविधान लिखने में सबसे कम शब्द का इस्तेमाल जो हुआ है वो है मोनाको। और शब्द में दोनों छोटे हैं। दोनों का संविधान क्या है? क्या हुआ? आप भी लिख रहे हैं क्या संविधान? शब्दों में किसका छोटा है? मोनाको का। और अनुच्छेद में अमेरिका का। सबसे कम अनुच्छेद है किसमें? अमेरिका के संविधान में। सबसे अधिक है मोनाको। शब्दों में है मोनाको, शब्दों में छोटा, अनुच्छेद में छोटा। और ये है दुनिया का सबसे कठोर संविधान। कहाँ का? अमेरिका का। कोई दिक्कत? और सबसे प्राचीन
सबसे प्राचीनतम संविधान कौन सी? संविधान। इसका नाम है सैन मरीनो सैन मरीनो गणराज्य। गण में कौन सा ना होता है? गणराज्य में चौथा ठीक है ना? प्राचीनतम ठीक है। मरीनो कौन माँ होगा? छोटकी माँ की बड़की माँ? माँ क्या होता है? माँ क्या होता है? चलिए भले बता दिए। चलिए देखिए इधर याद रहेगा। माँ क्या होता है कि बड़की छोटकी होता है? वो छोटका ना होता है इतना बड़ा। चलिए देखिए इधर कौन बताए थे? सबसे पहला संविधान, लिखित संविधान अमेरिका का कब लागू हुआ? 1789 में। 1789 में। उत्तराधिकारी कानून, देखिए जो संविधान बनाया गया था। देखिए इधर ऐसे में क्या गुंडा बनिएगा? इसे में गजब आदमी है। रास्ते से सुन लिए ना, गुंडा बनेगा याद रखिएगा। उत्तराधिकारी क्या बोल एक को बनेगा? उत्तराधिकारी कानून मतलब समझते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी। उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया। क्या बनाया गया? न्याय संगत बनाया गया तथा महिला को संपत्ति का अधिकार, महिला को भी संपत्ति का अधिकार, ये याद रहेगा। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। जिस समय 13 उपनिवेश कंपनियों को क्या किया गया था? स्वतंत्र घोषित किया गया था। उस समय उसका सेनापति किसको बनाया गया था? जॉर्ज वाशिंगटन को। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला प्रथम देश यूएसए माने अमेरिका। यूएसए माने अमेरिका। कोई दिक्कत? कुल मिला के बात यह है कि यही है। अब अगला देखिए। अमेरिका पहला देश है जिसने मनुष्य को समानता तथा मौलिक अधिकार घोषणा किया। अमेरिका पहला देश जहां पहले लिखित संविधान आया। महिलाओं को क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार दिया गया। पहला पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय संगत के मतलब क्या किया गया? शासन करने की प्रथा जो है चालू किया। उसके बाद अमेरिका पहला देश जिसने मनुष्य में क्या किया? समानता तथा मौलिक अधिकार की घोषणा की। कौन सा देश है अमेरिका? पहला की अंतिम? पहला। कौन सा देश? पहला। 1850 अब आया लिंकन, अब्राहम लिंकन। 1850 में अब्राहम लिंकन को क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। किसका बनाया गया? अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया। और इन्होंने एक अंत कहा था कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। किसने यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम। अब आएंगे एक जॉन बुथ नामक व्यक्ति। याद रहेगा। जॉन विल्कीज बुथ नामक व्यक्ति। इसने क्या किया था? इसने इसका हत्या किया था। लिंकन लिखे नहीं है। लिंकन का हत्या। लिंकन का विकेट गिरा दिया था। किसने? जॉन विक्लिफ ने मार दिया था। क्या किया था? हत्या कर दिया था। क्या किया था? हत्या किया था। याद रहेगा। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। मतलब याद रखिए। किसने कहा था ये? अब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने 1885 में ही इनका विकेट गिरा दिया गया। 1885 में ही इनका विकेट गिरा दिया। किसने? जॉन विल्कीज बुथ नामक व्यक्ति ने। जॉन विल्कीज बुथ नामक व्यक्ति ने 5 साल में इनका विकेट। क्या साल? 80 में 50 में बना और ये 85 में इसका क्या किया? विकेट गिरा दिया। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए याद रखिएगा इधर। अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हुआ 26 मई 1865।
अमेरिका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? अमेरिका के फिलहाल देखिए इधर, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1885 में किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1800। ये था आपका पूरा अमेरिका का स्वतंत्रता। जय हिंद, जय भारत। है तो बताए तो, है तो सबका बहुत विस्तार। ये तो सोच कर अमेरिका का, भारत का स्वतंत्रता पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत